हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आज हम इस वीडियो में आपको डीयू का फॉर्म अप्लाई करना बताएंगे कि आपको डीयू के फॉर्म कैसे कैसे भरना है और उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी। आपको आगे आइए वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोई भी वेबसाइट खोलना है, जैसे आप क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स आप जो भी यूज़ करते हैं, आप उस पर सिंपली दिल्ली यूनिवर्सिटी या आप डीयू भी लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप लिख के सर्च करिएगा उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट का अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट वाले में आके क्लिक कर सकते हैं। हम हालांकि ये अंडर ग्रेजुएट के लिए ही बना रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी अंडर ग्रेजुएट के लिए, उसी के लिए हम बना रहे हैं। तो आपको अंडर ग्रेजुएट जो है 2021 का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा यहाँ पे कि इंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो ये उसके लिए है जो पहले रजिस्टर्ड कर चुका है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको सबसे ऊपर एप्लीकेंट का ईमेल नेम डालना है। उसके नीचे आपको एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालना है और दोबारा कंफर्म करना है ईमेल आईडी डाल के। उसके बाद पासवर्ड डालना है, फिर से पासवर्ड डाल के कंफर्म करना है और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर फिर से दोबारा डाल के कंफर्म करना है उसको। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के आगे उसको रजिस्टर्ड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम आपको फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको फिल करके दिखाते हैं। सबसे ऊपर आपको अपना नाम डालना होगा। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, उसके नीचे आपको एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालना होगा। ठीक, अब उसके नीचे फिर आपको अपना ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिर से डालिएगा। उसके बाद ये कंफर्म होता है कि आप जो ईमेल आईडी डाले हैं वो सही डाले हैं। उसके बाद आपको नीचे अपना पासवर्ड पुट करना होगा। ईमेल आईडी का ये पासवर्ड होगा, आपको फिर से अपना पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। ठीक, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म रेडी हो गया है। अब आप इसको हम कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा में है कैपिटल वी जेड स्मॉल ई कैपिटल ओ एस ए टी। हो सकता है आपको कैप्चा में ही प्रॉब्लम हो क्योंकि ये बहुत कैप्चा इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मेरा कैप्चा हो चुका है और इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक मेरा ओटीपी आएगा और मेरे फ़ोन पे, जिसको यहाँ पे हमको पुट करना है। तो भाई बहुत मेहनत के बाद ओटीपी आ चुका है और ओटीपी स्पैम में पड़ा हुआ था और हम अपना ईमेल बार बार रिफ्रेश कर रहे थे। आप भी अगर आपको ओटीपी अगर नहीं दिखे, अगर फ़ोन पे नहीं आया तो एक बार स्पैम चेक कर लीजिएगा जाकर, क्या पता उसमें आपको मिल जाए। और कैप्चा थोड़ा ध्यान से डालिएगा भाई, क्योंकि कैप्चा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसका। चलिए, सक्सेसफुली मेरा कैप्चा ले चुका है और हम अपने फॉर्म में कुछ भी ब्लर नहीं करेंगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। आपको साफ साफ हर चीज़ दिखेगा, आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे, अब रजिस्टर्ड यूज़र में अब आप मेरा वो ऑटोमेटिक फिल हो गया है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे कैप्चा पुट करना है। मेरे पीछे कुछ आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा।
और आपका ये पेज उसके बाद अपीयर होगा जिसमें आपको सारे डिटेल्स दिए होंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, जिसमें आपको लिख रहा है ऊपर से देखिए आपको स्कैंड कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और SC/ST के लिए क्या है, सब आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आई हैव रेड दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके आपको सबमिट पे क्लिक करिए। आगे बढ़िएगा तो आपको फिर से मेन पेज पे आप आ जाइएगा DU के। यहाँ पे आप आके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना फर्स्ट नेम पे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, हम फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद आपको अपना सेकंड नेम और मतलब कि मिडिल नेम डालना है, और उसके बाद लास्ट नेम जो आपका लास्ट में आता है। उसके बाद आप मेल फीमेल डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, और उसके बाद अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो यस कर दीजिए। आपका कैटेगरी आप यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा है, EWS ST SC उसमें। उसके बाद आपका अगर माइनॉरिटी से हैं अगर आप, तो इसमें यस करिए या नो करिए, आपके ऊपर है। और उसके बाद आप अपना यहाँ पे अल्टरनेट फ़ोन नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको अपना यहाँ आधार कार्ड नंबर पुट करना होगा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेट कौन सा है, आपको वो यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपका नीचे आता है फैमिली डिटेल्स में, जिसको आपको सबसे पहले मदर्स नेम डालना है। उसके बाद उनका एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है वो डालना है, अगर एम्प्लॉयड है तो उनका ऑफिस कहाँ है, और उनका फ़ोन नंबर। ये भी कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद फादर्स का आता है, जिसमें फादर्स का आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो डालना है, और उनका भी ऑफिस एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद ये पूछता है कि आप दिल्ली बोर्ड कोटा से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे यस करिए, और नहीं तो आप नो कर दीजिए इसको। उसके बाद आइएगा तो अदर कैटेगरी कोटा है, जिसमें से आपको अगर डिसेबल्ड हैं, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो आप उसको नो करके आगे बढ़ जाइए। अगर आप कश्मीर के माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ पे यस करना होगा। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं इसमें नो करूँगा। उसके बाद अगर आप कोई आर्मी मैन के अगर चिल्ड्रन है, या कोई फोर्स में जैसे CRPF वगैरह हो गया, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप स्कॉलरशिप से बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको यहाँ पे यस पुट करना है, नहीं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे वैसे ही सिक्किम के लिए है, अगर आप सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्सेप्शन मतलब छूट दिया जाता है वहाँ के बच्चों को, अगर आप उसमें आते हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आप इसको भी नो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस अपना डालिएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना फुल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद जो इस एड्रेस लाइन 2 है इसको डालना कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपका इंडिया, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप अपना स्टेट और सिटी और पिन कोड पुट करिए। अगर आपका जो जिस अभी एड्रेस पे आप रहते हैं वहीं आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे दिया है क्लिक इफ सेम, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने बैंक का डिटेल्स डालना है, इनकेस ऑफ अगर आपके पैसा अगर रिफंड करना होगा तो उसके लिए। तो आपको सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम पुट करना होगा, किसके नाम से आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना होगा, और फिर से अकाउंट नंबर डाल के कंफर्म करना होगा किस अकाउंट में आपका किस बैंक में आपका अकाउंट है। और उसके बाद आपको अपना IFSC कोड डाल के आपको अब सबमिट करना होगा। आइए सबमिट करते हैं। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा अपीयर हो जाएगा, जिसमें से जो जो आप अपना फिल किए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे दिया है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप एक बार इसको अपना रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट अगले स्टेप पे बढ़ना है। जैसे आप अगले स्टेप पे आइएगा, उसके बाद आपको अपने एग्जाम के डिटेल, एग्जामिनेशन के डिटेल डालने होंगे कि आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपका क्या है। तो जैसे मैं बिहार बोर्ड, तो जैसे ही आप इस पेज पे आइएगा, उसके बाद आपको अपना 12th का यहाँ पे बोर्ड चूज करना होगा, आप किस बोर्ड से अपना 12th पास आउट है। अगर आप बिहार बोर्ड से अगर पास आउट हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप बिहार चूज करिएगा तो आपको दो ऑप्शंस आएंगे, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि आप किस बोर्ड से हैं, क्योंकि बिहार में बिहार से रिलेटेड 2 बोर्ड आ रहा है यहाँ पे सर्च करने पे। उसके बाद आपका रिजल्ट पेंडिंग है या पास्ड है या अपियरिंग है, आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, आपको वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अपने 12th का यहाँ पे रोल कोड आपको फिल करना है, और आपका पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है। उसके नीचे आप आइएगा तो आपको बेस्ट 5 अपना सब्जेक्ट को यहाँ पे पुट करना है, और उसका फुल मार्क्स, और आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड में प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए आपको 00 या 00 फिल करना है। 00 फिल करना आपको मैंडेटरी है, नहीं तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा।
और उसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो आपको एडिशनल डिटेल में आपको अपना लास्ट कॉलेज का डिटेल मांगेगा, जिसमें आपको अपने कॉलेज का नेम पुट करना होगा। उसके बाद वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था वो डालना है। उसका लोकेशन बिहार है या दिल्ली है या दिल्ली के बाहर है। दिल्ली है तो यस दिल्ली को चूज करिए, नहीं तो अदर चूज करिए। उसके बाद आपका मीडियम क्या था, हिंदी इंग्लिश, आपको वो चूज करना है। उसके बाद आपका आपने हिंदी कितने क्लास तक पढ़ा है वो चूज करिए। तो हम हिंदी 12th तक पढ़े हैं, हम 12th तक चूज किया है। उसके बाद आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि आप इन लैंग्वेज में कोई लैंग्वेज पढ़े हैं, जैसे कि बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरबिक। तो इसमें से हम संस्कृत पढ़े हैं 10th तक, तो फिर आपको 10th का ये परसेंटेज पूछेगा कि आपका कितना परसेंट, आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया था उसमें। उसके बाद आपको यहाँ रिचेक करके एक बार आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा उसके बाद आपको कुछ ऐसा फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अब आपका एकेडमिक के बाद अब आपका एंट्रेंस का ये पूछेगा। जो आप इस पेज पे आइएगा, इसके बाद आपको एक बार फिर से देख लेना होगा कि जितने भी आप इसको डॉक्यूमेंट का अपना इंट्रोडक्शन दिए हैं आप वो सब सही है या नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। आप नेक्स्ट करिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू कोर्सेज बेस्ड ऑन एंट्रेंस, तो आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप अपना एंट्रेंस बेस को यस करिएगा, उसके बाद आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, कौन सा आपको सब्जेक्ट चूज करना है, आपका ऑनर्स क्या रहेगा, आपको उसमें चूज करना है। जिसको आप चूज करना चाहते हैं बस आप उसको यस करिए, बाकी जितना है उसको आपको नो करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको मैंने चूज किया है, बीए ऑनर्स बाय पॉलिटिकल साइंस में चूज किया हूँ, तो बस मैं इसको यस किया हूँ, बाकी सारे को हमको नो करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आइएगा तो ये बीबीए के लिए पूछता है कि अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैथ कंपलसरी होगा, तो आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे एंट्रेंस का सेंटर पूछता है, आप सेंटर कहाँ चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, आपको जहाँ सुटेबल है। तो उसमें 4 आपको प्रेफरेंस मांगेगा, पहला प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए और एक बार रीचेक करके और उसको सबमिट पर क्लिक करिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करिएगा उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें पिछले पेज का सारा स्टेटस आपको यहाँ पे रहेगा कि आपका 750 रुपया यहाँ लग रहा है उसका। और उसके बाद आप ऊपर आइए, ऊपर आके आपको फिर से आप नेक्स्ट पे इसको क्लिक करिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा उसके बाद आपसे पूछता है आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं नहीं। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के हैं तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, अगर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट करके स्किप करिए। फिर पूछता है अगर आप ईसीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिर तब आपको इसमें जाना होगा, नहीं तो आप फिर इसको नेक्स्ट करिए। फिर उसके बाद आपको बारी आता है आपको अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट करने का, यानी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट सारा यहाँ पे देखिए, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे पुट करना होगा, जिसका जो मैक्सिमम साइज है वो 50 KB होना चाहिए और मिनिमम साइज 10 KB होना चाहिए। और इसका जो आपका स्कैन फोटो सिग्नेचर डालना होगा, जिसका कि मैक्सिमम साइज 50 और मिनिमम साइज 10 होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्कैंड 10th का सर्टिफिकेट डालना है, यानी कि आपका 10th का रिजल्ट डालना है, जिसका कि मैक्सिमम 500 टू 100 KB तक इसका रहना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आइएगा तो आपको 12th का मार्कशीट डालना होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेन है आपको यहाँ पे इसका साइज। अगर आपको अगर साइज नहीं चेंज करना अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो देखकर उसका साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना EWS भी यहाँ पे डालना होगा। डालने के लिए सिंपली आपको सेलेक्ट फाइल क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं आपको वहाँ पे जाना होगा और आप अपना डॉक्यूमेंट को ओपन करिए। जैसे कि ये मेरा फोटो है, फिर यहाँ पे आकर आप यहाँ पे आके ओपन करिएगा तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं पहले से ही सारा अपना डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके रखा हूँ। उसके बाद आपको सिग्नेचर पे आके यहाँ पे ओपन करना है, सिग्नेचर भी आपका आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका 10th का रिजल्ट मांग रहा है, तो आप अपना 10th का रिजल्ट यहाँ आप इसको दे दीजिए और हर एक चीज़ आपका स्कैन रहना चाहिए। देखिए इसका साइज नहीं मैच कर रहा है इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा है, तो मैं इसको फिर से रिसाइज करके मैं अपलोड कर दूंगा। हालांकि मेरे पास पहले से ही है रिसाइज किया हुआ, तो मैं उसको अपलोड करता हूं तो वो अपलोड हो गया। उसके बाद ये हमसे मांग रहा है मेरा 12th का स्कैन। तो अगर आपके पास अभी 12th का अवेलेबल नहीं है तो आप उसको
स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, बस उसका साइज आपको चेंज करना होगा 100 to 500 KB। अगर आपके पास अगर EWS है तो आप EWS भी आप अपना यहाँ पे डाल दीजिए। EWS का फोटो चाहिए, उसको आपको PDF में फोल्डर में नहीं लेगा, उसको JPEG में आपको पोस्ट करना होगा। उसके बाद स्टार्ट अपलोड पे आपको क्लिक करना होगा। सबको आप पहले स्टार्ट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको दिखे कि मेरा क्या उसका स्टेटस है, मेरा कैसा दिख रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करिएगा आपको ये फिर से पिछले पेज के सारे डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। आप इसको फिर से एक बार रीड कर लीजिए कि सारे इन्फॉर्मेशन जो आप दिए हैं वो सब सही है। उसके बाद आप इसको आई एग्री करिए और आई एग्री करके आगे बढ़ जाइए। अब आपको ये पेमेंट के मोड पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको जाके यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट करने से पहले आपसे पूछेगा कि जो जो आप फिल किए हैं ये सब सही है। माय नेम इज आशीष चंद्र पांडे एज फॉर 12th। आपको सबको इसको पढ़ के और आपको इसको यस कर दीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे आना है। पेमेंट गेटवे पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपको पेमेंट का पेज खुल जाएगा। पेमेंट का पेज खुलने के बाद आप किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो सपोज हम अपना डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड पे आइए और उसके बाद आप अपना यहाँ पे प्रोसीड नाउ करिए। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ करिएगा आपको अब अपना आपके कार्ड होल्डर नेम आपको डालना होगा, कार्ड नंबर और उसका एक्सपायरी डेट डालना होगा और उसका मंथ, ईयर और CVV डालना होगा। CVV डाल के आप कंटिन्यू करेंगे, आपके फ़ोन पे OTP जाएगा, OTP डाल दीजिए, ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और उसके बाद आप वहाँ से अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।